हेलो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ फार्मूले, कुछ सूत्र होते हैं, उस सूत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कितने चतुर्थांश होते हैं, किस किस को कौन सा भुज होता है, कौन सा कोटि होता है, कौन एक्स अक्ष है, कौन वाई अक्ष है, ये चीजें हमने जानी। अब हम टॉपिक को जानेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ फार्मूले होते हैं। जैसे दूरी का सूत्र पूछता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा, दो बिंदु होंगे और उनके बीच की दूरी पूछेगा, तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने माना कि ए बराबर दिया है कोई पॉइंट x1 और y1 और दूसरा दे दिया b इक्वल टू x2 और y2। ये पहला बिंदु के लिए और ये दूसरे बिंदु के लिए। तो अब मान लीजिए संख्या रेखा हम अगर कोई ले रहे हैं पॉइंट, तो ये हमारा यहाँ से चलना शुरू किया ए और ये हो गया हमारा बी। इसका दे दिया है x2 y2 और इसका दिया है x1 y1। अब सपोज दैट हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो लंबवत रेखाएं एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करती हैं उसको कहते हैं हम मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। तो ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष, तो इसको कहते हैं x अक्ष और ये हो गया y अक्ष। तो x अक्ष और y अक्ष इसको हम कोटि कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? कोटि। और ये क्या होगा? भुज होगा। ये क्या हो गया? भुज। ये हो गया कोटि। अब इसमें दो पॉइंट हमको लेना है। जैसे मान लीजिए कि हमने ये कोई चीज लिया, ये कोई आयताकार कोई चीज हमने ले लिया, या कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए। ये ऑब्जेक्ट है। अब कह रहा है कि ये यहाँ से ऐसे चलना प्रारंभ किया। कहाँ से? मूल बिंदु से ऐसे चलेगा। तो इसको हम डॉटेड के द्वारा ऐसे दिखा दिए कि ये यहाँ से चल के प्रारंभ कहाँ पे जा रहा है? ए पे। कोई बिंदु ए पे जा रहा है। इस चलने के बाद कुछ पॉइंट पे जाने के बाद ये बिंदु बी पे जा रहा है। ये एक दूसरे को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहा है? बिंदु बी पे। ए से शुरू हुआ, कहाँ पहुंच गया? बी पे। तो ए का जो निर्देशांक है वो x1 y1 है। x1 y1 x1 y1 हो गया। b का x2 और y2 हो गया। ठीक। तो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी पूछेगा। तो इन दोनों की बीच की दूरी क्या होगी? तो यहाँ देखिए, इसको हम कोई चीज मान निर्देशांक इसको दिखा सकते हैं कोई पॉइंट से। तो ये पॉइंट हम मान लिए m। ठीक। ये पॉइंट हमारा क्या हो गया? m हो गया। तो अब ये देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। कौन सा? राइट एंगल ट्रायंगल, यानी 90 अंश का एक त्रिभुज बन रहा है जिसको कहते हैं समकोण। समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण त्रिभुज का मतलब हो गया क्या? 90 अंश का। तो 90 अंश का परिभाषा डिफिनीशन क्या होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बेटा क्या होता है समकोण त्रिभुज का? कि दो भुजाओं का, यानी दो भुजाओं का वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के क्या होता है? बराबर होता है। किसके? उसके वर्ग के बराबर। यानी दो भुजाओं के वर्गों का योग उसकी तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो इसमें देखिए ये यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक गया। तो इनके बीच की दूरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जब हम कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का फार्मूला जब यूज करेंगे, तो आपको इनके बीच की जो दूरी आएगी, इसका जो आएगा उसको हम कहेंगे y2 माइनस y1। y2 माइनस y1
इसका आएगा x2 माइनस x1, क्या आएगा x2 माइनस x1। तो d इक्वल टू डिस्टेंस d इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि भुजों का अंतर का वर्ग दूसरे ब्रैकेट यानी कोष्टक में कोटि का अंतर का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो दो बिंदुओं के निर्देश बीच की दूरी यानी दो बिंदु दिए रहेंगे, उसके निर्देशांक दिए रहेंगे, x और y का वैल्यू दिया रहेगा। तो पूछेगा कि उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए ध्यान दीजिएगा, d इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। यानी ये फार्मूला हो गया दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो भुजों का अंतर का वर्ग प्लस कोटि के अंतर का वर्ग। तो ये सवाल इस पे पूछेगा कि दो पॉइंट दिए रहेंगे, इनके बीच का अंतर पूछेगा, तो हम यही फार्मूला यूज करेंगे कि x2 माइनस